नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आपने अनंत का जो प्रोग्राम है वो सुना होगा और मैंने उसमें कहा था कि अनंत से बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी पे, क्योंकि अनंत जो है एक कंपनी है, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी को देख रहे हैं। मैं अनंत से सीधा सवाल पूछता हूँ। अनंत, आप तो एक काफ़ी बड़ी कंपनी में हैं जहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो MSMEs होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, या एक कोई भी आम आदमी है, साइबर सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है? जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जो डेटा होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है आज के ज़माने में। चाहे हम कोई भी बड़ी कंपनी देख लेते हैं, अगर वो कहते नहीं है कि अगर आपको कोई फ्री में सामान मिल रहा है दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट, है ना। और आप क्या प्रोडक्ट, आपका डेटा ही आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जो जिसको यूज़ करके वो अपना लाखों करोड़ों में बिज़नेस बना रहे हैं। तो जो आपके डेटा की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी छोटे जो बिजनेसेस हैं, MSMEs हैं, उन सबको अपना डेटा प्रोटेक्शन करना, अपना जो उनके जो सिस्टम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में IT एक्ट 2000 है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को कंप्लायंट होना चाहिए। बट हाँ, जनरली छोटे व्यापारी उस चीज़ में उतना नहीं कंप्लायंट हो पाते हैं, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों को सिक्योर रख सकते हैं, अपने जो हमारे पेरिफेरल्स हैं उनको कितना ज़्यादा सिक्योर करा जा सकता है। इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक MSME के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं पूछूं कि आपने बोला सिक्योर रखना चाहिए, तो किस तरह की चीज़ें, सावधानियां कुछ आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए, मैं शुरू से एकदम शुरुआत करता हूँ कि अगर बहुत सारे MSMEs की वेबसाइट्स होती हैं, तो वेबसाइट में भी हम लोग को ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें कोई ओपन वल्नरेबिलिटी ना हो। अब छोटे व्यापारियों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनके पास इतना ज़्यादा टूल्स नहीं होते हैं, या फिर उनको एक प्रोफेशनल हायर करने के लिए उतना ज़्यादा फंड्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे फ्री में ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं आप इंटरनेट पे, जिनका आप यूज़ करके जो आपको अपना कैसे वेबसाइट को सिक्योर करना है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकता हूँ। मैं एक दो प्लेटफॉर्म्स का नाम लेना चाहूँगा जो आप बिल्कुल फ्री तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप बस नॉर्मल स्कैन द वेबसाइट, आप नॉर्मल गूगल पे डालोगे, आपको जो पहला लिंक गूगल से आया वो आप उसको खोलिए, उसको वेबसाइट का लिंक डालिए और आप आसानी से अपनी पूरी वेबसाइट को स्कैन करा जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ बिजनेसेस की एप्लीकेशंस होती हैं, तो एप्लीकेशन में जनरली हम देखते हैं, हम फॉर्म्स फिलअप करते हैं, लॉगिन साइन अप पेज होता है ना। उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि उसका जो बैकएंड है वो बहुत ज़्यादा कहीं सिक्योर हो। अब जैसे कि हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कुछ प्लेटफॉर्म्स दिमाग में आते हैं, जैसे अमेज़ॉन का AWS होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर होता है। तो हमें यह वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, कोई लोकल कंपनी का प्लेटफॉर्म ना यूज़ करें जिसकी वजह से आपका डेटा लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो कस्टमर का डेटा होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल डेटा होता है आपके लिए। और इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपके पास जो डेस्कटॉप हैं, जो लैपटॉप्स हैं, उनमें जनरली क्या होता है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मल लैपटॉप्स ख़रीद लेते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, और एम्प्लॉयज़ जनरली क्या करते हैं, उसको अपने पर्सनल वर्क के लिए भी यूज़ करने लगते हैं। तो एक बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स और ऐसे चीज़ें भी आती हैं जिससे ट्रैकिंग की जा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जो लैपटॉप में डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए। उसमें माइक्रोसॉफ्ट का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा महंगा टूल नहीं है ये, आप इसको इस्तेमाल करके आप अपने डेस्कटॉप सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे है। आप सभी लोगों ने क्लाउड का नाम ज़रूर सुना होगा, क्लाउड, कि सब कुछ हवा में चल रहा है। बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो सर्वर पे होती है, तो आजकल जो सर्वर कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो हमारी क्लाउड कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं सभी छोटे व्यापारियों को ये MSMEs को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो आप कोशिश करिए कि अपने जो ब्राउज़र की सिक्योरिटी उसको मेंटेन ज़रूर करके रखें। इसके लिए मैं कहूँगा, आप गूगल क्रोम में बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं जो आपको सिक्योर रखते हैं कि आप कहीं अगर कोई गलत वेबसाइट पे अगर जा रहे हो तो वो आपको रोक देगा। जैसे कि मैं एक एक्सटेंशन का नाम लेना चाहूँगा, घोस्ट्री नाम का एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन होता है जो कि बाय गूगल ही है।
जिसमें कि अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जाओ जो वल्नरेबल हो, वो आपको वहाँ जाने से रोकता है और आपको वार्न भी करता है कि दिस कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर यू। तो इन सब चीज़ों को करके एक MSME कम पैसे में बहुत ही अच्छा साइबर नेटवर्क अपने लिए बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका। यूएस साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेके हम लोगों की एक सीरीज़ चल रही है IPSM हर्षवर्धन जी के साथ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी सुनिए, खुद भी जागरूक हुइए और औरों को भी जागरूक कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।